तो हेलो, कैसे हैं क्लास 10th के बच्चे आज, है ना। तो आपके लिए लेके आए हम आज और केमिस्ट्री के एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू को लेके आए हैं आपके लिए 10th वाले बच्चे के लिए। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल अस्मिता अस्ट्री क्लास से, और मैं आपका अपना गुरु राज सर। आज से हम लोग कराएंगे 10th का एमसीक्यू। तो हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु में जल से अभिक्रिया करेंगे। कोई भी मेटल को लेके आइए और जल से अभिक्रिया कराइए। तो देखिए ये बनेगा H और OH, ये बनेगा मेटल का हाइड्रोक्साइड और मुक्त होगा H2 गैस। कौन सी गैस? H2। और H2 का नाम क्या होता है प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे? तो इसका नाम होता है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनने वाली है। पहला का आंसर हमारा सी होने वाली है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव की बात करें कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, आप जानिए पहले कि इलेक्ट्रॉन अगर साझा करे, साझा, तो बंधन बनेगा हमारा सहसंयोजी। क्या बनेगा? सहसंयोजी। लेकिन इलेक्ट्रॉन का हो जाए आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन का हो जाए आदान प्रदान, क्या हो जाए? आदान प्रदान, जिसको बोलते हैं स्थानांतरण। तो ये स्थानांतरण के कारण, इस इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण बनने वाला बंधन जो होगा वो होगा आयनिक, और इसे हम लोग आयनिक यौगिक कहेंगे, यानी वैद्युत संयोजक यौगिक कहेंगे। तो ऑप्शन संख्या हमारा जो है वैद्युत संयोजक, संयोजक होता है, संयोजक यौगिक कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कौन होगा? बी सही होगा। क्या होगा? बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जिंक और लेड कॉपर से अधिक क्रियाशील है। जिंक का लेड कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, कॉपर से कम वाले कौन होते हैं? तो कॉपर से कम वाले ये होते हैं। ठीक है, ता पा, है ना। ये कॉपर से कम होते हैं। कौन? पारा कम होते हैं, सिल्वर कम होते हैं, प्लेटिनियम कम होते हैं और एयू कम होते हैं। कॉपर से कम क्रियाशील, बाकी सब कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। तो जिंक और लेड क्या है? कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 4 नंबर की बात करते हैं। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में आदान प्रदान होता है आयनों का। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में AgCl है और यहाँ पर NaNO3 है, तो ये यहाँ चलेगा, ये यहाँ चलेगा, दोनों आयनों का आदान प्रदान होगा। तो द्विविस्थापन, 2 आयन आदान प्रदान, 2 आयन का विस्थापन मतलब द्विविस्थापन। तो 2 आयन का जब विस्थापन करेंगे हम लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया को लेके चलने वाले हैं। अगला जो 5 नंबर है कि लेड नाइट्रेट के चूर्ण को परख नली में जब गर्म करते हैं, भूरा कलर का, भूरा कलर का जो गैस निकलेगा धुआं के रूप में, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी NO2 होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन संख्या बी इसका करेक्ट आंसर होगा। श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन सा हमारा श्वसन है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि ऊर्जा इसमें बाहर की ओर निकलती है। तो ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी, इसका आंसर ऊष्माक्षेपी होगा। तांबे की वस्तुओं को हरी परत जमने की प्रक्रिया को जंग लगना बोलते हैं, और जंग लगना को ही कोरेक्शन कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। इसका उत्तर क्या होगा हमारा? संक्षारण, यानी जंग लगना। ठीक है, संक्षारण होगा। तो ऑप्शन संख्या ए इसका करेक्ट आंसर है। साथ में दानेदार जस्ता, Zn, क्या हो गया हमारा? Zn। ठीक है, और H2SO4 से क्रिया होगी, बहुरे बनाएगा क्या? ZnSO4 और प्लस में H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन पहला ऑप्शन। ठीक है, कौन सी गैस उत्पन्न होगी हमारा? हाइड्रोजन गैस, है ना। 9 नंबर है कि कॉपर सल्फेट की में लोहे की किल को रखते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया, लोहे की किल के द्वारा जो है कॉपर सल्फेट की विलयन को विस्थापित करने लगता है ना। यानी ये होगा रिएक्शन CuSO4 प्लस Fe को रखेंगे, बनेगा ये FeSO4, और ये Cu जो है, Cu बाहर निकल जाएगा। इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया। तो करेक्ट क्या होगा हमारा? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। लोहा में नए चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय के बाद वायु में छोड़, संक्षारण, है ना। क्या होती है? संक्षारण, जिसको बोलते हैं हम लोग जंग लगना, जंग लगना। ठीक है, इसमें क्या होता है? जंग लग जाती है। ठीक है ना, तो वो क्या होता है? भूरा कलर का, उसमें क्या बन जाती है? ऊपर से परत बन जाती है, मोटी परत बन जाती है। एक 11 है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक प्रतिफल को किन रूप में? अभिकारक बाईं ओर, प्रतिफल दाईं ओर। अभिकारक तीर के बाईं ओर अभिकारक, और तीर के दाईं ओर प्रतिफल। चलिए तीर के बाईं ओर क्या लिखते हैं? मानिए कि A से B बन रहा है,
है ना। तो ये अभी हमारा अभिकारक हो जाएगा तीर के बाईं ओर, और ये बी क्या हो जाएगा हमारा प्रतिफल तीर के दाईं ओर। तो ये करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। तो रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफल, एक बात और बता दें आपको कि यही सब प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में भी आते हैं। तो ये जितने क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री का, ये बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन अगला है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल के बीच चीर 3 का प्रयोग करते हैं। क्यों प्रयोग करते हैं, यही पूछ रहा, प्रयोग क्यों किया जाता है। अभिकारक प्रतिफल में परमाणु की संख्या स्पष्ट पता चल सके, केवल दिशा दर्शाने के लिए, है ना। नहीं, ये यही करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट है। अभिकारक का प्रतिफल समान परमाणुओं को स्पष्ट करने के लिए, परमाणु किधर का कितना है नहीं है, ये स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए ऐसे तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं इसलिए कि कौन प्रतिफल है कौन प्रतिकारक है, ये पहचान हमें हो जाए। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफल में सरल प्रतिफल टूट जाती है। जैसे मानिए CaCO3 है और ये टूट गई CaO + CO2 में, सरल प्रतिफल बना रहा है। ठीक है, तो वो हमारा वियोजन, जिसको हम लोग विघटन भी कहते हैं। तो ये वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया। तो करेक्ट आंसर ए होने वाली है इसका। फिर अगले क्वेश्चन की बात की 13, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें 2 या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करते हैं। जैसे मानिए C + O2 2 संयोग कर रहा है, CO2 बन रहा है, तो इसका नाम संयोजन होगा। क्या होगा, संयोजन। यह अभिक्रिया क्या होगा हमारा, संयोजन। तो इसका करेक्ट आंसर संयोजन होने वाला है। थोड़ा फास्ट लेके चल रहे हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है ना, इसलिए। जिंक धातु का जलीय HCl के साथ अभिक्रिया, जिंक है HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, ZnCl2 और H2 गैस बनेगा, है ना। जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ए होगा इसका। क्या होगा, ए। फिर आगे हम बात कर लेते हैं, मरकरी ऑक्साइड को गर्म करने पर उत्पन्न गैस होती है, द्रव मरकरी बनती है एक, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन गैस। करेक्ट आंसर होगा हमारा। ठीक है, द्रव मरकरी, और ये जो है ना HgO को गर्म कीजिएगा तो ये Hg द्रव के रूप में, क्योंकि Hg जो होता है वो द्रव की अवस्था में होता है। मरकरी एक ऐसा धातु है ना, मरकरी एक ऐसा धातु है जो किस अवस्था में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और एक होता है हमारा ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु होता है ना, अधातु जो किस अवस्था में, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो मरकरी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है कि मरकरी, और क्या मिलेगा हमारा O2 गैस। श्वसन क्रिया में उष्मा बाहर की ओर निकलती है, मतलब मुक्त होती है, ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, तो इसलिए इसी कारण से वो उष्माक्षेपी है ना। ऊर्जा मुक्त होने के कारण ही क्या है, वो हमारा उष्माक्षेपी है। लोहे की वस्तु को पेंट करते हैं किस कारण से, तो जंग से बचाने के लिए। किसके लिए, जंग से बचाने के लिए, कि जंग उस पे ना लगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन संख्या हो गया 20, तेल और वसा खाद्य पदार्थों में होता है कि ऑक्सीकरण होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण ना हो इसलिए जो है ना नाइट्रोजन में रखा जाता है। ठीक है, इसके अंदर कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया ना हो, ऑक्सीजन अभिक्रिया ना करे, है ना। चलिए, कि ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो दुर्गंध आने लगती है, इसलिए जो हम लोग दुर्गंध से बचाने के लिए ना, दुर्गंध, ये इर्गंध लिखा था नहीं, दुर्गंध से, दुर्गंध, यार क्या लिखा रहा है ये, दुर्गंध से बचाने के लिए, और दुर्गंध का मतलब क्या हुआ, बचाने के लिए। दुर्गंध का मतलब हुआ ऑक्सीकरण करना, ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण ना हो इसलिए। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या ए करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपको कह दें हम एक बार और कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, चाहे वो 10th वाले हो चाहे बिहार पुलिस वाले हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं कि पाचन क्रिया से भोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या मुक्त करता है, ऊर्जा। क्या बनाता है हमारा, ऊर्जा। क्या बनाता है, ऊर्जा। ऊर्जा बनाता है ना भोजन श्वसन में, इसलिए श्वसन एक प्रकार का अभिक्रिया भी है यार, अभी कुछ देर पहले पढ़ा होगा ऊपर में, है ना। मैग्नीशियम रिबन के लिए देखिए, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम के ऊपर होता है ना ऑक्सीजन का परत होता है। ठीक है, तो रिबन साफ करके ऑक्साइड को हटाते हैं। ऑक्साइड एक प्रकार की अशुद्धियां होती है, तो हम लोग रिबन साफ करते हैं रुमाल से साफ करते हैं। क्यों, क्योंकि अशुद्धियों को दूर करने के लिए। किसको दूर करने के लिए, अशुद्धियों को दूर करने के लिए। तो ये करेक्ट आंसर बास का क्या होगा हमारा, ए होने वाला है। रासायनिक अभिक्रिया में संकेत क्या है,
रंग बदलने का संकेत होता है गैस उत्पन्न करने का संकेत। ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। गैस बनता है तो तीर के सामने से देते हैं, याद कीजिए। तो ये तीन मतलब रंग बदलने के लिए, गैस उत्पन्न और ऊष्मा मुक्त करने के लिए संकेत का हम लोग प्रयोग करते हैं। संतुलित समीकरण का महत्व क्या है? परमाणु की संख्या बराबर हो जाना, परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाना। चलिए करेक्ट आंसर ए है। ऊर्जा की गणना भी सही है, मात्रा का मापन सही है, मतलब सब सही है, ठीक है। सब क्या होगा, इसका उत्तर करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अपचयन क्या है? देखिए इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण और रिडक्शन, अपचयन। क्या होता है? अपचयन। तो यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, अपचयन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से संबंध है, किससे? इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। अगले प्रश्न पत्र की ओर पहुंचते हैं। 16 उपचयन क्या है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। यही तुम्हारा ऑक्सीकरण है, यही तुम्हारा क्या, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, है ना। तो ऑक्सीकरण क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ए नंबर। फिर हम बात करते हैं चांदी में काली परत जमना, है ना। ये भी तो कहीं कहीं संचालन हुआ, जो कि बहुत कम होती है, ठीक है। चांदी में बहुत कम होती है, लेकिन संचालन पर क्या गुजरती है वो भी, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन होता है? तेल और वसा का ऑक्सीकरण, तेल और वसा का ऑक्सीकरण, ठीक है, जिससे है दुर्गंध निकलती है भोजन से, ठीक है, लंबे समय तक हवा में छोड़ने से। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड के बीच में अभिक्रिया नहीं होती डायरेक्ट, यानी FeCl3 और H2 गैस आपस में रिएक्शन नहीं करती डायरेक्ट में, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपका नहीं होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। ए क्या हमारा करेक्ट, इसका ऑप्शन है ए नंबर, ठीक है। ए क्या है, करेक्ट है, ए, अभिक्रिया नहीं होती है। 29वें क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपघटन होते हैं, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, है ना। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया के द्वारा, देखिए इसमें उष्मा है, मतलब अभिक्रिया का नाम स्पष्ट नहीं किया है, इसलिए इस ऑप्शन में क्या लगा है इसके लिए डाउट है। लेकिन प्रकाश अपघटन अभिक्रिया जो है, जो जल को H2O और O2 में जो तोड़ देता है, इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। ग्लूकोज से ऊर्जा की प्राप्ति किस अभिक्रिया द्वारा होता है? श्वसन के द्वारा। रेस्पिरेशन सिस्टम जो होता है, श्वसन कराएंगे तो जो हम भोजन ग्रहण किए हैं ग्लूकोज, उससे ऊर्जा बनती है, ठीक है। क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। मतलब C6H12O6 को जब O2 से रिएक्शन करवाएंगे तो H2O प्लस CO2 और प्लस ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? ऊर्जा, है ना, प्लस ऊर्जा, एनर्जी। इसे श्वसन की अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? श्वसन की अभिक्रिया। इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। करेक्ट आपका ऑप्शन संख्या ए है। रासायनिक समीकरण को संतुलन करने का तरीका क्या है ना। गैस मापना, रंग या परमाणु संख्या बराबर करना। क्या होता है? परमाणु संख्या बराबर करके जो हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल की अभिक्रिया में क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनता है हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है ना। CaO प्लस 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 CaO प्लस H2O, ये बनाता है CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी करेक्ट आंसर है हमारा, ए नंबर। सिल्वर ब्रोमाइड का अपघटन प्रकाश से होता है, किस प्रकार की अभिक्रिया? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश देखिए ये जो है ना फोटोकेमिकल वियोजन होता है, जिसको बोलते हैं प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसका करेक्ट क्या होगा हमारा? ए नंबर ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए होगा। प्रकाश की बात करें तो प्रकाश में ही अभिक्रिया होगी। सोडियम क्लोराइड को पानी में घोलते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित, क्योंकि वो आयनों में टूट जाती है ना, क्योंकि वो आयनों प्रवाहित करती है, क्योंकि वो सोडियम, क्या लिखेंगे? क्योंकि सोडियम आयन तथा क्लोरीन आयन का निर्माण करता है, क्लोरीन आयन का निर्माण करता है। और सर साथ में ये एनोड पे जाके, सॉरी कैथोड पे जाके, कहाँ जाके? कैथोड पर जाके सोडियम धातु बनाता है, और ये एनोड पे जाके क्लोरीन धातु बनाता है। क्या बनाता है? क्लोरीन धातु। तो करेक्ट आंसर हमारा ए होने वाला है। क्या होने वाला है? ए होने वाला है, ठीक है। तो ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है।
फिर अगर हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्या है? HCl और Na, उदासीनी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनी। इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। इसमें क्या बनता है? इसमें सर बनता है NaCl लवण और प्लस में क्या बनता है? H2O जल, है ना। वह अभिक्रिया इसमें अम्ल और भस्म मिलकर लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ए नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। ए क्या हमारा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, बेकिंग सोडा गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग सोडा गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? फॉर्मूला क्या था सर? NaHCO3, है ना। H2O गैस, यहाँ से कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। कौन निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलती है। फिटकिरी का उपयोग करते हैं हम लोग, है ना, रंगाई में नहीं, शुद्धिकरण में, है ना। जल अर्क को शुद्धिकरण करना होगा हमारा, तो फिटकिरी का हम लोग क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। जल के शुद्धिकरण में हम लोग फिटकिरी का उपयोग करते हैं। तांबा सल्फेट और लोहा की अभिक्रिया, तांबा सल्फेट और लोहा की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। तांबा विस्थापित हो जाती है, ठीक है। करेक्ट क्या होगा हमारा? तांबा। देखिए क्या होता है, CuSO4 प्लस Fe की रिएक्शन करा दे हम लोग, तो ये बनेगा FeSO4 प्लस कॉपर। तांबा क्या हो गया हमारा? विस्थापित हो गया। तांबा क्या हो गया? विस्थापित हो गया। अगले की बात हम लोग करें, अगले का पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्राइड की अभिक्रिया। पोटेशियम Ki प्लस PbNO3, है ना, का अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए वर्षा अभिक्रिया क्या होता है? देखिए इसमें संयोजन तो बिल्कुल नहीं होगा, वियोजन बिल्कुल नहीं होगा, अपचयन बिल्कुल नहीं होगा, है ना। यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होना चाहिए था। चलिए तो विस्थापन को लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। अगला रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों, ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होता है। जंग लगना किस धातु का संचारण है? लोहा का। जंग लगना किसका है? लोहा का, ठीक है। किसका संचारण है? 40 में जंग लगना किस धातु का संचारण है? लोहा का। किसका है? लोहा का। चलिए, लोहा पे जंग लगने की प्रक्रिया जो होती है, मतलब संचालन जो होती है, वो जंग लगने के बराबर होती है, ठीक है। तो लोहा का जंग लगना संचालन कहलाती है। गैल्वेनीकरण क्या होता है? गैल्वेनीकरण से क्या बचाव होता है? संचालन का। किसका? संचालन का। हम लोग गैल्वेनिक करके किसका करते हैं कि जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? संचालन का काम होता है, ठीक है। संचालन को बचाते हैं और धातु को, संचालन को रोकते हैं और धातु को बचाने का काम करते हैं। चूना पानी क्या है? चूना पानी हो गया आपका CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल वर्षा क्या है? SO2 और NO2 का मिक्सचर होगा। क्या होगा हमारा? SO2 और NO2 का मिक्सचर होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा। क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा कहा जाता है। दहन जो है, दहन अभिक्रिया उष्माक्षेपी क्यों है? क्योंकि इसमें भी ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा निकलता है बाहर की ओर। क्या निकलता है? ऊर्जा, है ना। ऊर्जा निकलना ही क्या कहलाता है हमारा? उष्माक्षेपी कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण उष्माशोषी क्यों है? देखिए उष्माशोषी क्यों है? क्योंकि उष्मा का ग्रहण करता है। उष्मा क्या करता है? ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उष्मा क्या आती है? प्रकाश से आती है उष्मा, और उष्मा का ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की जाती है ना। फिर हमारा जो अगला है, बैटरी में कौन सी अभिक्रिया? बैटरी में रिडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा? रिडॉक्स। किसी भी बैटरी के अंदर जो है ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होती है। क्या होती है? ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होती है। 45 क्वेश्चन को जवाब आपको मिल गया है। इसके आगे के क्वेश्चन के लिए हम लोग फिर से एक सीरीज लेके आएंगे। इसका बचे हुए क्वेश्चन के लिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और शेयर भी करके जाइएगा वीडियो को, ठीक है।